बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बे कैंडिडेट्स सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रिज़र्व सीट्स के लिए केस सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट के सामने पेंडिंग था। आज उसमें जजमेंट रिज़र्व हुई है। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये जजमेंट अनाउंस होगी। असल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है कि आईन के रूह के मुताबिक, आर्टिकल 51 के मुताबिक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा वो सीटें मिल सकती है रिज़र्व जो उसकी जीते हुए सीटों के मुताबिक हो। किसी भी पार्टी को जीती हुई सीटों से ज़्यादा सीटें देना डिस्प्रोपोर्शनेट है। ये आईन के रूह की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सख्त हालात में दिसंबर में अपने नामिनेशन पेपर सारे कैंडिडेट के जमा करवाए थे। पाकिस्तान के 859 कंस्टिट्यूंसी पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 828 कैंडिडेट को टिकट दिए थे। वुमेन के लिए भी रिज़र्व सीट के लिए प्रायोरिटी लिस्ट इशू हो चुकी थी। वुमेन को कहा गया था कि नॉमिनेशन फॉर्म फाइल करे, उसकी स्क्रूटनी भी होनी थी, लेकिन बदनीयती पे इलेक्शन कमीशन ने वुमेन की स्क्रूटनी को 29 तारीख तक, दिसंबर तक सरअंजाम नहीं दिया था। इंस्टेड इलेक्शन कमीशन ने 29 तारीख को एक नोटिफिकेशन इशू किया कि रिज़र्व सीटों के लिए चाहे वो वुमेन हो चाहे वो नॉन मुस्लिम हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इनकी स्क्रूटनी हम 13 जनवरी को करेंगे। और 13 जनवरी वो डेट थी जिसको निशान अलाट होने थे। 13 जनवरी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन रात 11 बजे आया था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने उससे पहले लोगों को आज़ाद कैंडिडेट के निशानात अलाट कर दिए थे। आज कहा जाता है कि सुन्नी इत्तेहाद ने कोई सीट जीती है या नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का चेयरमैन हामिद रज़ा साहब मेरे साथ खड़े हैं। इनके नामिनेशन पेपर पे भी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल लिखा हुआ था, सर्टिफिकेट इसका जमा हुआ था, लेकिन जब उनको पता था ये भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अलाइंस पर है तो ऑन पर्पज़ बदनीयती पे इसको भी आज़ाद कैंडिडेट का निशान अलाट कर दिया था। जब ये सीटें आई, इलेक्शन कमीशन के कानून के मुताबिक, रूल्स के मुताबिक, आर्टिकल 51 के मुताबिक आज़ाद इलेक्शन ऑफ निशानात पे जब हम सीटें जीत के आए तो KPK से 91 MPs, नेशनल असम्बली के 85 MNs, पंजाब असम्बली के 107 MPA, सिंध असम्बली के 9 MPA ने विद इन तीन दिन के अंदर जो आइन की रिक्वायरमेंट है उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन किया। उससे मुतालिक हमने 780 पेजेस के कागजात इलेक्शन कमीशन में फ़ाइल किए। इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया कि इन कैंडिडेट ने कानून और आइन के मुताबिक 3 दिन के अंदर पार्टी ज्वाइन की थी और एक प्रॉपर नोटिफिकेशन इसका इशू कर दिया था। इसके बावजूद कि हमारा हक था कि रिज़र्व सीटें हमें मिले, जिसमें 67 सीटें वुमेन की है और 11 सीटें नॉन मुस्लिम की है, वो सीटें हमें नहीं दी गई, जिसकी वजह से हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है इंशाल्लाह जजेस की जिस तरीके से ऑब्जर्वेशन आई है कि ये इलेक्शन कमीशन के पार्ट पे बड़ी ज़्यादती हुई है, नाइंसाफ़ी हुई है, उन्होंने गैर आईनी गैर कानूनी कार्रवाई की है, इन्होंने आइन के मुताबिक अपनी ड्यूटी सरअंजाम नहीं दी। यही रीज़न है कि आज सेनेट भी इनकम्प्लीट है। सेनेट के इलेक्शन इस रिज़र्व सीटों की वजह से आज तक KPK में नहीं हुए। बावजूद इसके कि जब हम असम्बली में कह रहे थे कि जब तक रिज़र्व सीटें कंप्लीट ना हुई हो आप यहाँ भी इलेक्शनें रोक लें, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इलेक्शनें करवाई थी। हमें उम्मीद है इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट के 13 जजेस से आज बड़ी खुशी होती
कि अगर आज शार्ट ऑर्डर आ जाता, लेकिन जज साहिबान की सवाबदीद है, हमें फिर भी उम्मीद है इंशाल्लाह 2-3 दिन में ये जजमेंट आएगी और यही कानून के मुताबिक इंशाल्लाह ताला ये सीटें हमें मिलेगी। जी मैं अगर कुछ ऐड करूं, इसमें आज हमारी इस्तदा अदालत उज़्मा के सामने ये थी कि ये मुकदमा पाकिस्तान के अवाम का मुकदमा है, ये किसी कैंडिडेट का या किसी सियासी जमात का मुकदमा नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने 8 फरवरी को जो दो टोक फैसला दिया, उस फैसले को सल्ब करने की कोशिश की गई है, अवाम की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, अवाम को हकीर जानने की कोशिश की गई है। हम आज अदालत के सामने खड़े हैं ताकि अवाम की जो आवाज़ है वो सुनाई दे, वो हर ऐवान में सुनाई दे, वो सुप्रीम कोर्ट में सुनाई दे और वो दीगर ऐवानों में सुनाई दे। हम अवाम का मुकदमा लेकर आए थे कि जिसको अवाम ने वोट दिया है उसको पार्लिमान में होना चाहिए। ख़वातीन और गैर मुस्लिम वही पार्लिमान में आने के अहल हैं जिनका ताल्लुक़ उस पार्टी से है जिस पार्टी को अवाम ने वोट दिया। अगर आप इन सीटों को माल गनीमत समझकर किसी और जमात को दे देते हैं और फिर उस जमात को ये ताकत देते हैं कि वह आइन में तरमीम करे, तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत, पाकिस्तान के आइनी निज़ाम के साथ एक मजाक होगा। ये पाकिस्तान को तारीकियों में धकेल देने वाली बात होगी। हमने दो टोक अल्फाज में ये बात की, हमने तारीख़ को गवाह बनाया कि हमने ये नारा, हमने ये इस्तदा अदालत के सामने रखी है। अवाम का हक़ हमने अदालत से मांगा है, अब अदालत का काम है वो अपना फ़ैसला दे। हम बिल्कुल मुतमईन हैं कि हमने अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया। पाकिस्तान की आवाम गवाह रहे, आप गवाह रहना। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज का जो केस है वो अब रिज़र्व हो गया है। अल्लाह करे कि रिज़र्व सीट्स पे रिज़र्व फैसला जब आए तो वो ठीक आए। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने बैरिस्टर साहब का, सलमान अकरम राजा साहब का। इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ पहुँचाई इस आला अदालत में, वोटर के वोट की जो सेंटिटी है उसको उजागर किया और तमाम जो वर्कर ख़वातीन हैं उनकी तर्जुमानी की है। लेकिन मैं अपनी अदालत से ये उम्मीद रखती हूँ कि जो पाकिस्तान की आवाम ने जिस पार्टी को मैंडेट दिया, जिनको ये मैंडेट मिला है कि वो अपनी सीट्स एक जो फार्मूला बनाया हुआ है इलेक्शन एक्ट के मुताबिक, उस पार्टी को मिलनी चाहिए। सुन्नी तहत काउंसिल के अंडर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ख़वातीन हैं इनको मिलनी चाहिए, तो उम्मीद है कि वो मिलेगी। आइन और कानून के मुताबिक जमहूरियत का जो स्पिरिट है उसको ज़हन में रखा जाएगा, प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन को मद्देनज़र रखा जाएगा। और ये याद रखिए कि ये जो रिज़र्व सीट्स होती हैं हर मेंबर असेंबली का इक्वल होता है, उसका इक्वल वोट काउंट होता है, उसके इक्वल पार्टिसिपेशन होती है और इक्वल राइट्स होते हैं। तो लिहाजा ये नहीं हो सकता कि अवाम जिस लोगों को, जिन नुमाइंदों को, जिस पार्टी को वोट ना दे उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये सीटें तोहफे में उठा के दे दे। ना ये माले गनीमत है और ना ये किसी की मर्ज़ी से तोहफे में दी जा सकती हैं। ये अवाम के जो वोट का राइट है और जिसको उन्होंने वोट दिया उसके मुताबिक प्रोपोर्शन ऑफ रिप्रेजेंटेशन, जो स्पिरिट है जमहूरियत की, जो स्पिरिट है पार्लियामेंट्री स्टाइल ऑफ डेमोक्रेसी की और जो स्पिरिट है हमारे आइन की, उसके मुताबिक ये मिलनी चाहिए सीट्स। और बेहतरीन तरीके से दलाइल दिए गए और उम्मीद है कि आइन के जो नुक्ते हैं उनको ज़हन में रखते हुए इस सारे केस में जो इतने महीने से ये चल रहा था, अवाम के जो वोट की सेंटिटी है उसकी पामाली से उसको बचाया जाएगा। और आने वाले वक्त के लिए जो लेजिस्लेशंस होने जा रही हैं, किसी ऐसी पार्टी को ये सीटें माले गनीमत के तौर पे नहीं तोहफे में दी जाएंगी जिसको वो नाजायज़ तरीके से इस्तेमाल करे और अवाम की ईमा के बग़ैर, अवाम के मैंडेट के बग़ैर असम्बलियों में आके इस किस्म की कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करे जो ना अवाम को काबिल कबूल हो, ना किसी जमहूरियत के लिए फ़ायदा मंद हो और ना जमहूरी जमातों के किसी हक़ में। तो हमारी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जब भी आएगा फ़ैसला बेहतर फ़ैसला है। सुप्रीम कोर्ट में फ़ैसला महफूज हो गया है और इंतज़ार की घड़ियां हैं, पूरी कौम देख रही है। दो चीज़ें सामने आई हैं, सिंप्लीफाई करूंगा। दो चीज़ें सामने आई हैं। नंबर 1,
जो बल्ले का निशान लेने का सुप्रीम कोर्ट का एक गलत फैसला था, जिसकी बाद में जाके इलेक्शन के अंदर जो उसकी इम्प्लीमेंटेशन की गई, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो ग्रेव वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि वो कैंडिडेट से निशान तो ले लिया, वो कैंडिडेट्स पीटीआई ही के तस्वर होंगे, पीटीआई के अलावा नहीं होंगे। तो एज अ पार्टी कैंडिडेट वो होने चाहिए थे इलेक्शन में, ऐसा नहीं हुआ। ये बात सुप्रीम कोर्ट में बार बार सामने आई है कि वो ग्रेव वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। तो अगर वो गलत हुआ है तो उसका सही क्या है? पीटीआई रिकवर होती है, पीटीआई का कैंडिडेट एज पीटीआई कैंडिडेट कंसिडर होता है। तो नशस्तें किसको मिलती हैं? पीटीआई को, नंबर 1। नंबर 2 में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, जिसके चेयरमैन मेरे साथ खड़े हैं, इनको रिकग्नाइज किया है। तमाम डॉक्यूमेंटेशन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में है। इलेक्शन कमीशन ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को असेंबली के अंदर पार्टी रिकग्नाइज किया है। वो आज़ाद उम्मीदवार जो ज्वाइन कर चुके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को एक पार्टी बन की पार्लिमानी लीडर मौजूद है, तो इस सूरत में उनको उनकी रिजर्व सीट्स मिलनी चाहिए, या पीटीआई को मिलनी चाहिए, मैंने केस से बता दिया, या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को। इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। एक चीज़ देखनी है इस केस में कि वोटर की मंशा क्या थी। इंतखाबी निशान नहीं है, कैंडिडेट्स नहीं है, कैंपेन नहीं है, तमाम तर रकावटें हैं, तमाम तर पाबंदियां हैं। उसके बावजूद वोटर ने इन तमाम रुकावटों को अबूर करके अपनी मंशा दिखाई है, तो उसकी मंशा को माना जाए, वरना इलेक्शन की ज़रूरत ही नहीं है, वरना इलेक्शन नहीं होने चाहिए। फ्री एंड फेयर इलेक्शन में जमहूरियत है, सिर्फ इलेक्शन में जमहूरियत नहीं है। यहाँ पे वोटर के राइट को प्रोटेक्ट करने का केस है, और इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम सुरखरू होंगे कि उन्होंने इस इलेक्शन में इमरान खान के नॉमिनेट करदा कैंडिडेट को ढूंढ कर वोट दिया है कि इसका इंतखाबी निशान क्या है। इंशाल्लाह हक और सच की जीत होगी। मैं दरख्वास्त करूंगा साहबजादा साहब से मैं बात करूं, इधर बीच में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, अव्वल तो आप तमाम साथियों का बेहद शुक्रिया। केस कंक्लूड हो गया, फैसला महफूज हो गया। इस केस में कुछ ऐसी चीज़ें हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इस मामले को टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर ही देखना है, तो बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है जमहूरियत का, कि जमहूर की आरा, जमहूर की राय, आवाम की राय, उसको फिर ख़त्म कर दें। अगर आप टेक्निकल साइड के ऊपर भी जाते हैं तो मेरे नॉमिनेशन पेपर के ऊपर SIC लिखा हुआ है, दैट मैटर इज़ बीन रिजॉल्व देयर। दिस इज़ द क्रिमिनल प्रैक्टिस ऑफ ECP कि मुझे मेरा निशान अलॉट नहीं किया गया और मेरी हैसियत को इंडिपेंडेंट किया गया। इट्स नन ऑफ माई फॉल्ट, दिस वॉज माई फंडामेंटल राइट कि मैं RO के ऑफिस में जा सकता एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ माई नॉमिनेशन पेपर्स, at the time of scrutiny of my nomination papers and at the time of symbol allotment। इन तीनों मौक़ों के ऊपर मेरी एंट्री को डिनाई किया गया वहाँ पर बाय पंजाब पुलिस। फोर्सफुली मेरे RO के ऑफिस को कॉर्डन ऑफ किया गया, वहाँ पर पुलिस के ज़रिए उसका घेराव किया गया। सुप्रीम कोर्ट को इस चीज़ को भी मद्देनज़र रखना है। अगली बात काजी साहब ने फरमाया, मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने, कि जनाब कल को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल उधर चली जाएगी। सर, दिस इज़ नॉट योर राइट टू पास अ जजमेंट अगेंस्ट मी और माई पार्टी। मैं यहाँ पर खड़ा होकर कह रहा हूँ कि आप ये सीट PTI को दे दें। हम ख़ानदानी लोग हैं काजी साहब, हम ऐसा नहीं करते कि कल तक हम किसी और के साथ थे, आज अपने मफाद के लिए किसी और के लिए खड़े हो गए हैं। हम कल भी खान के साथ थे, हम आज भी खान के साथ हैं, हम कल भी खान के साथ रहेंगे। मैं आज खुद गया रोस्टरम के ऊपर, क्योंकि पहले दिन चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कि जी बुलाएं उन्हें। उस वक्त शायद ये एज्यूम किया जा रहा था कि मेरे नॉमिनेशन पेपर्स के ऊपर इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। नेक्स्ट डे जब नॉमिनेशन पेपर्स खुल गए, उसके बाद 6 हेयरिंग्स के ऊपर मौजूद हूँ, बार बार खड़ा हुआ, बार बार फैक्ट्स बयान करने की कोशिश की। आज भी जब रिबटल दे रहे थे सिद्दीकी साहब, मैं वहाँ पर गया, लेकिन चीफ जस्टिस साहब, मैं अफसोस से एक बात कहता हूँ
कि आप पार्लियामेंट में आए थे। आज दोबारा ये बात रिपीट कर रहा हूँ, पूरी पार्लियामेंट ने आपकी गुफ्तगू सुनी, आपका आइन के ऊपर लेक्चर सुना, पार्लियामेंट सुप्रीम है का लेक्चर सुना, आइन सुपर सुप्रीम है उसका लेक्चर सुना, और उसके बाद पार्लियामेंटेरियंस ने और कौम ने आपसे एक उम्मीद बांधी। आज गुज़श्ता 10 दिन से उसी पार्लियामेंट का एक नुमाइंदा आपके सामने खड़ा हुआ है, फॉर्म 45 के मुताबिक जीता हुआ, लेकिन आप उसे 1 मिनट नहीं दे रहे। आप मुझे 3 मिनट दे दें, मेरी यही रिक्वेस्ट थी, मैं आपको सम अप कर दूंगा। आपने सिर्फ ये डिसाइड नहीं करना कि ये सीटें हमारी हैं, आपने ये डिसाइड भी करना है कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से हमारे साथ ज़्यादती की है, किस तरीके से हम लोगों को हमारे फंडामेंटल राइट्स मजरू किए गए हैं। मैं ये समझता हूँ कि इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि ये सीट या SIC को मिले या PTI को मिलें। और ये बात भी क्लैरिफाई कर दूँ, दोनों में से जिसको मिलें वो PTI ही की हैं। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट ऑन इट। लास्ट बात, देखें हम जमहूरी लोग हैं, फिर आखिरी बात तंग आमद बजंग आमद वाली रह जाती है। फिर आप हमें इन सड़कों पर आने से नहीं रोक सकेंगे, फिर आप हमें प्रोटेस्ट करने से नहीं रोक सकेंगे। और आज के दिन तक हम सिर्फ इमरान खान की डायरेक्शंस को फॉलो कर रहे हैं कि आपने हर इवेंट, हर जलसा, हर तकरीब आपने लॉफुली करनी है, अनलॉफुली नहीं करनी। हम किसी कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करना चाहते हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज का ये फ़ैसला हमारे हक़ में आने के बाद हमें एक फ़तह मिलेगी। मैं एक मरतबा फिर आप तमाम साथियों का शुक्रिया भी अदा करता हूँ, अपनी बहन कंवल शोज़ब का, तमाम ख़वातीन का, हमारी KPK की एडवाइज़र हैं, हमारी तमाम ख़वातीन इतनी गर्मी के अंदर वो चल के आती हैं, कोई जनूबी पंजाब से, कोई KP से, कोई बलूचिस्तान से। उन्होंने इस मौके के ऊपर ना सिर्फ इस केस में बल्कि तारीख़ के इंतहाई गंदे, गलीज़, बदनाम और ओछे केस, इद्दत वाले केस के अंदर भी ख़वातीन ने जिस तरह अपनी प्रेजेंस शो की है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी हमारे लोगों को शर्म व हया का मुजाहरा करना चाहिए। वगरना ख्वाजा आसिफ से मशवरा ले लें, उसके पास शर्म हया वाफिर है दूसरों को देने के लिए, अपने लिए नहीं। थैंक यू। मैं यहाँ पर एक बात बता दूँ, अभी हम इद्दत केस से ही आ रहे हैं सारे, इस फोरम में समीउल्लाह हो रहा है। 13 जुलाई बाइंड किया हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कि इद्दत के केस का कंक्लूड करना है, और वहाँ ये दरखास्तें दी जा रही हैं कि मुहर्रम के बाद केस होना चाहिए। हम 2.5-3 घंटे वहाँ बाहर खड़े रहे हैं, हमें ना कोर्ट के अंदर जाने दिया जाता है, पब्लिक हेयरिंग हो रही है, उसके ऊपर यह है कि हमारी तजलील की जाती है, ख़वातीन को धक्के मारे जाते हैं, एक खातून की इज़्ज़त उछाली जा रही है। ख़वातीन प्रोटेस्ट के लिए आई हैं और ख़वातीन को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा, पुलिस वहाँ धक्के मारती है। वहाँ जो इस तरह का शेड बना हुआ है उसमें भी खड़े नहीं होने देते। फुटपाथ के ऊपर हम जाके खड़े रहे हैं 2-3 घंटे वहाँ से, और अभी तक वहाँ पर भी केस कंक्लूड नहीं किया गया। ले तो लाल किए जा रहे हैं, कोशिश की जा रही है कि डिले किया जाए। तो दूसरी बात जो रिज़र्व हुआ है फैसला, उस पर भी मैं यही कहूँगी कि इतना लंबा चलाया है, सारी बातचीत सुनी, वाज़े तौर पर नज़र आया, वाज़े आपके पास सबूत आ गए हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इलेक्शन 2024 फ्री एंड फेयर करवाने में नाकाम रहा। और ऐसे ऐसे सबूत आ गए हैं कि जहां हमारी फॉर्म्स की बात है, क्योंकि मैंने हल्का N 166 से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ा है, वहाँ से लेकर रिज़र्व सीट के केस तक आप देखें कि कितनी सख्त किस्म की डिस्क्रिपेंसीज है। और इलेक्शन कमीशन ने जिस तरीके से कैंडिडेट्स का जो राइट था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, वो ये नहीं करवा सके। पुलिस गर्दी की गई, फस्तायत की गई, पेपर्स छीने गए, हमारे प्रपोजल सेकेंडर्स को उठाया गया, तशद्दुद का निशाना बनाया गया, कोर्ट से जा के हमें पेपर अप्रूव कराने गए, स्क्रूटनीज नहीं होने दी। जिन आरओज को इन्होंने लगाया था कि ये इलेक्शन अच्छा कराएंगे, वो आरओज हमें 25-25, 30-30 फुट अपने दफ्तरों से बाहर पुलिस की निगरानी में बंदूकें तान के बाहर खड़ा रखते रहे। फॉर्म 47 के टाइम पे नहीं बुलाया, फॉर्म 45 बदल दिए गए हैं। तो इतनी सारी जब धांधलियाँ हो, तो मैं तो उम्मीद कर रही थी कि फ़ैसला महफूज करने की बजाय इलेक्शन को महफूज किया जाएगा, अवाम को महफूज किया जाएगा, अवाम के वोट के हक़ को महफूज किया जाएगा।
और मुझे ये यकीन था कि सुप्रीम कोर्ट डायरेक्शन देगी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और बल्कि सज़ा देगी कि आप अपना जो तरीका था, जो आपके हदूद व क़यूद थे आपके ऊपर लागू था कि मुल्क में आपने फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाना है, वो आप नहीं करा सके। सो लिहाजा मेरी तो इस्तदा थी बतौर पटिशनर कि इमरान खान साहब की इलेक्शन से रिलेटेड जो पटिशन है उसको भी उठाया जाए और इन पटिशन्स के साथ क्लब करके पूरे इलेक्शन को चेक किया जाए कि कैसा इलेक्शन हुआ। और अगर यही हालात हैं जो फॉर्म 45 और फॉर्म 47 और फॉर्म जमा कराने से लेके रिजर्व सीटों तक के मामलात हैं, तो इस इलेक्शन कमीशन को सज़ा भी दी जाए, इन पे जुर्माना भी किया जाए और इलेक्शन भी दोबारा किया जाए फ्री एंड फेयर बगैर प्रेशर के। तो ये हमारी बतौर पटिशनर डिमांड थी। अब देखते हैं कि जो महफूज फैसला है वो कैसा आएगा। और पाकिस्तान में पिछले 2 साल से सिर्फ फैसले ही महफूज होते हैं, ना आवाम महफूज है, ना आइन महफूज है, ना जमहूरियत महफूज है, ना वोट का तकद्दुस महफूज है, ना कोई ख़वातीन महफूज है, ना ख़वातीन की इज़्ज़तें महफूज है, ना हमारे घर महफूज हैं। लेकिन एक बात की खुशी है कि फ़ैसले महफूज हैं।